भाजपाई कह रहे सबसे पहले अपने घर में बैठे इस गद्दार को भेजो जेल। किसकी गलती किसकी चाल, जिसने करा डाला भाजपा का ऐसा हाल। ना मोदी को खबर लगी, ना शाह के कान तक बात पहुंची और हो गया बड़ा खेल। भाजपा को उल्टा पड़ा अजीत पवार का दाव, अपने ही उठा रहे सवाल। सियासी दाव पेच के मामले में हमेशा महारत हासिल करने वाली भाजपा इस बार फेल हो गई है। विपक्ष के लिए गड्ढा खोदते खोदते भाजपा ने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो भाजपा ही अपनी ही पार्टी के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। कोई कह रहा है उसे जेल भेज दो, तो कोई कह रहा है उसे पार्टी से निकालकर सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दो। पर अब भाजपाई करे भी तो क्या करें, क्योंकि गेंद अब विपक्ष के हाथों में पहुंच चुकी है। भाजपा के इस फैसले का इम्पैक्ट न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, बल्कि 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ सकती है। भाजपा के इस एक गलत निर्णय के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि क्या वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में साइकिल पर सवार होंगे और क्यों महाराष्ट्र के सीएम इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कितने भी प्रयोग कर ले, लेकिन उसका प्रयोग सफल नहीं होने वाला है और अब उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा प्रमुख ने अयोध्या का 1 दिवसीय दौरा किया। अखिलेश यादव ने अपने अयोध्या प्रवास के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों पर सपा कार्यकर्ताओं और पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। ये पूछे जाने पर भी कि क्या वरुण गांधी सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, इस सवाल पर अखिलेश ने सीधे जवाब देने की बजाय कहा सपा उसी को मैदान में उतारेगी जो कड़ा मुकाबला कर सके। गौरतलब है कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों समेत अनेक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। ऐसे में ये भी कयास लगने लगा है कि गांधी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि उनके गुट के कई विधायक अजीत पवार की सरकार में एंट्री से नाराज हैं। साथ ही उन्होंने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताया। शिंदे ने कहा, अजीत पवार के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद हमारी सरकार और मजबूत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत मेरे पीछे है। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अजीत पवार के शामिल होने के बाद शिवसेना विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक हैं, इतनी मजबूत सरकार है। विधायकों को पिछले 1 साल में विकास के लिए काफी पैसा मिला है। जो काम रुके थे वो शुरू हो गए हैं। घर में बैठने वाली सरकार और घर में बैठने वाले सीएम के पास कोई जाता है क्या? शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की खबरों पर कहा, ये सब अफवाहें हैं, किस हद तक जाएंगे? उन्हें पहले अपनी पार्टी की हालत को देखना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरे के घर में झांकने से पहले अपने घर को देखो वह सुरक्षित है या नहीं। जब सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था तभी से चल रहा है कि मुख्यमंत्री जाएगा, सरकार जाएगी। आज हमारे साथ 200 विधायक हैं। अपने गुट में विधायकों की नाराजगी के सवाल पर भी शिंदे ने करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी को सारी बात समझा दी गई है। हम लोग तो सत्ता को छोड़कर चले गए थे। हम एक विचारधारा और भूमिका को लेकर सत्ता से बाहर निकले थे। सत्ता के लालच में हमने पहले निर्णय नहीं लिया था। हमारे विधायकों ने आगे क्या होगा इसकी भी परवाह नहीं की थी। जाहिर है कि ये तो वो बातें हैं शिंदे अपनी सफाई में कह रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि भाजपा के इस खेल से शिंदे गुट के कई विधायक नाराज हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।